जय हिंद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। तो हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम टॉप 1000 करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, राइट। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर ट्रेडिंग, राइट। Yes guys, so the purpose is to score 120 plus in the prelims examination, right? And this is very much achievable targets. Okay, I have done it. I have scored 142 plus in this examination, right? Some of my students have qualified every single time with 120 plus marks for the last 2 to 3 continuously in the prelims examination, right? So this is very much achievable if you have the right strategy, right guidance and right set of practice. Okay, yeah. सो वाटर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो सबसे बड़ी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नीति आयोग, राइट, वो इसके ऊपर काम कर रहा है टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेडिंग इन वाटर। ओके, किस तरीके की ट्रेडिंग की यहाँ पे बात हो रही है? जैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस के ऊपर जैसे गोल्ड की होती है, सिल्वर की होती है, क्रूड ऑयल की होती है, वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, ओके, एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इन अ सिमिलर वे नीति आयोग इस टॉपिक के ऊपर वाटर ट्रेडिंग के ऊपर विचार कर रहा है टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी, राइट, या। सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक वाटर ट्रेडिंग। लेट्स बिगिन। सो वाटर ट्रेडिंग को आसान शब्दों में किस तरीके से समझें? सो वाटर ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग, सेलिंग एंड लीजिंग वाटर एक्सेस राइट। सो पानी से संबंधित जो एक्सेस का जो राइट है, पानी, उसको खरीदना, उसको बेचना या उसको लीज पर लेना। लीज पर लेना मतलब कुछ निश्चित समय के लिए लेना, ओके, सो दैट आपके जो राइट है टू एक्सेस द वाटर वो ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। गेटिंग इट? या, नंबर वन। नंबर टू, देखो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सबसे पहली बार हो रहा है ये। हमारे अलावा ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चिले, यूएस ऑलरेडी इन चीज़ों को ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है सालों से। फाइन, सो इट इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस। इन 2020 एज वेल द शिकागो स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स, एंड इट वाज द फर्स्ट ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स, ओके, विच वाज लॉन्च्ड बाय शिकागो स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बाद से इसके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया दे आर थिंकिंग टू ड्राफ्ट सम पॉलिसी, ओके, या। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग या वाटर ट्रेडिंग के लाभ क्या हैं, क्या प्रॉफिट है इसका, एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। लेट्स गो। Yes, so let's understand what are the benefits of water trading. See, so water trading होने से it will definitely increase the flexibility to manage water availability and water use. पानी को यूज करना और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा फॉर द गवर्नमेंट्स। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सचेकर होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा कम दबाव बनेगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल ड्रॉट रिलीफ मेजर्स के लिए भारत सरकार का बहुत सारा एक्सपेंस, बहुत सारा खर्चा जाता है। तो वाटर ट्रेडिंग का अगर कॉन्सेप्ट हमने अपना लिया तो डेफिनेटली इसका कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फाइन, इट इंश्योर फार्मर अगेंस्ट ड्रॉट, ओके, एट द सेम टाइम अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन वाटर इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर इसको भी वाटर को भी अगर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड होने से, ट्रेड इज अ बिजनेस, बिजनेस होने पे क्या होगा? इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। इन्वेस्टमेंट आएगी तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगे, राइट। इन अ सिमिलर वे बेटर प्राइस डिस्कवरी लीडिंग टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकरेज वाटर सेविंग। ओके, अब देखो अगर पानी का भी व्यापार होने लगेगा तो क्या होगा? वाटर सेविंग को इंकरेज किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है आम जनमानस के अंदर, राइट, या। तो ये तो कुछ हमारे कुछ बेनिफिट्स हो गए वाटर ट्रेडिंग के ऊपर। लेट्स अंडरस्टैंड इसके कुछ चैलेंजेस क्या हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। See, these are the basic concerns over water trading. Okay, the first one is that politically sensitive issue due to greater impact on poor and marginalized section of society. समाज का जो निर्धन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जो हाशिए पर जो लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। सी, अगर वाटर का ट्रेड होने लगेगा तो जो अपर क्लास है, जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके पास एक्सेस तो आसानी से हो जाएगा, बट जो पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उनके पास एक्सेस थोड़ा कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट क्लियरली, ओके, और रेडिकल वे में काम करने से बचना चाहेगी। सेकंड, इट इज अगेंस्ट द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिटी कंसिडरिंग वाटर विद द स्पिरिचुअल वैल्यू। सी, हमारी भारत जैसे देश में पानी को, जल को एक स्पिरिचुअलिज्म के साथ में, रिलीजन के साथ में जोड़ के देखा जाता है। जैसे गंगा नदी को गंगा माता बोला जाता है, गंगा माँ बोला जाता है, यहाँ पर नदियों की पूजा होती है। ऑलराइट, तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ है, लोगों की जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे किसी चीज़ का, ऐसे किसी वस्तु का, ऐसे किसी कंपोनेंट का व्यापार करना, ट्रेड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है भारत जैसे कंट्री में। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज
it is going to promote privatization of water resources. Okay, for an example, water is a very basic human right. जिस तरीके से आपको याद होगा दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक के लिए, ओके, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही अमूल्य हिस्सा है वो। इन अ सिमिलर वे पानी, वाटर, जल एक बेसिक ह्यूमन राइट का पार्ट है। तो क्या इसको ट्रेड करना, इसके ऊपर, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना एक सॉल्यूशन होगा, एक बेहतर विकल्प होगा, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स ओवर द वाटर ट्रेडिंग। आई होप आपने वाटर ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नंबर 1, नीति आयोग इसके ऊपर पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रही है। नंबर 2, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, चिली, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इसको फॉलो कर रही हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेटली फायदे तो हैं, बट ये कुछ इश्यूज भी हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है पॉलिसी बनाते टाइम पे। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू सिलेक्शन IAS and like, share and subscribe to our channel. If you have any question, any doubt regarding the UPSC, kindly comment. I will definitely answer you within 24 hours, guaranteed. Thank you.